एक गांव का नाम वीर प्रताप था। उस गांव का राजा काफी दयालु भी था। गांव वाले उसे हमेशा खुश रहते थे। राजा सभी की मदद भी किया करते थे। सभी गांव वाले राजा की तारीफ भी किया करते थे। दूर दूर तक राजा का बोलबाला था। सभी राज्य के लोग राजा की काफी सम्मान भी किया करते थे। राजा के यहाँ आए दिन कोई न कोई शिकायत लेकर आया करते थे। सभी को न्यायपूर्वक सजा भी दी जाती थी। लोग काफी खुश रहते थे राजा से। राजा की एक बेटी थी जो काफी शांत स्वभाव की थी। वो भी लोगों की मदद किया करती थी। ये सब देखकर मंत्री को काफी जलन होता था। मंत्री सोचता था, कब राजा को मारकर मैं उसकी जगह पे बैठ जाऊं, इस राज्य पे मैं राज करूंगा। तभी वो बगीचे की ओर चला गया। वहां पे महाराज भी खड़े थे। महाराज, मैं सोच रहा हूं कि इस राज्य का क्या होगा। भविष्य में आपके बाद कौन इस राज्य को संभालेगा? आगे क्या होगा इस राज्य का? मैं इस सोच में रात दिन सो नहीं पाता हूं महाराज। मंत्री जी, यही तो मैं भी सोच रहा हूं। इस राज्य का आगे क्या होगा? मेरे जाने के बाद मेरी सिर्फ एक बेटी ही है। कोई और संतान भी नहीं है जो मैं उसे इस राज्य का राजा घोषित कर दूं। आपकी बात सही है महाराज। अगर एक भी आपका बेटा होता तो वो इस राज्य का राजा बन जाता। इस राज्य को एक नया राजा मिल जाता। हम सब की चिंता भी दूर हो जाती, और आपकी भी महाराज। आप ठीक कह रहे हैं मंत्री जी। इस चिंता में तो मुझे भूख भी नहीं लग रही है, और मेरे बेटी इस राज्य को संभालना के लिए तैयार भी नहीं है। विवाह का प्रस्ताव भी ठुकरा रही है। कोई भी राजा उसे पसंद नहीं आ रहा है। जाने दो महाराज, एक न एक दिन उन्हें कोई राजकुमार उन्हें पसंद आ ही जाएगा। अभी तो उनकी उम्र ही क्या है महाराज। कभी न कभी उनका भी विवाह हो ही जाएगा महाराज। तभी वहां पे एक आदमी आए समस्या को लेकर। महाराज, गांवों के लोग आए हैं कुछ समस्या को लेकर। काफी दिन से उस समस्या को लेकर जूझ रहे हैं महाराज। महाराज, आप रुकिए। ये सब मैं देखता हूं क्या समस्या है इन सब की। वहां से चला गया। दरबार पहुंचे ही सभी की बात सुनने लगा। क्या परेशानी है सबकी? ठीक है, आप सबका मुश्किल का हल जल्दी ही निकलेगा। मेरा विश्वास करो, जल्दी ही आप सबकी मुश्किल दूर हो जाएगी। मंत्री सभी को दिलासा दिया करता था। सभी गांव वाले मंत्री की बात मान जाए करते थे। महाराज से राशि दान लेकर वो अपनी तिजोरी भरा करता था। किसी को महल में आने की इजाजत भी नहीं दिया करता था। मंत्री सभी को द्वार से ही भगा दिया करता था। सभी लोग मंत्री से नाराज रहने लगे थे। एक दिन वो महल से निकलकर वो जंगल के पास चला गया। वहीं पे एक कुटिया थी। उसमें उसकी दूसरी बीबी रहती थी और उसका एक बेटा भी था जो काफी चतुर भी था। आप आ गए, हम कब तक इस जंगल में रहेंगे? अब आप लेकर नहीं गए तो मैं महाराज के पास जाके सब कुछ बोल दूंगी। हाँ। ठीक है भगवान, मैं कुछ करता हूँ जल्दी से। अब तो मुझे महाराज को मारना ही होगा। इतना बोलकर वो वहां से चला गया महल की ओर। महल पहुंचते ही महाराज को मारने के साजिश रचने लगा। कुछ दिन बीत गए। तभी राजकुमारी को एक संदेश आया कि दूर दरस के एक राजकुमार उन्हें देखने को आ रहे हैं। गांव में खुशियों की लहर झूम उठी। एक दिन विक्रम प्रताप सिंह जंगल की ओर से आ रहे थे। तभी उनको कुछ लोगों ने बंदी बना लिया। उनको एक गुफा में छुपा दिया। महाराज, किसी ने राजकुमार को अगवा कर लिया है। जंगल की ओर से आ रहे थे तभी। राजा वीर प्रताप ये संदेश सुनते ही दरबारियों को पूरा जंगल ढूंढने को कहा। अगर राजकुमार नहीं मिले तो तुम सबको सजा मिलेगी। जल्दी से जाओ, ढूंढे के लाओ। दरबारी वहां से चले गए जंगल की ओर। जंगल की ओर बढ़ने लगे। जंगल में पहुंचते ही सभी लोग यह वहां ढूंढने लगे। राजकुमार को ढूंढते ढूंढते वो सबको शाम भी हो गई थी। वो सब सोच में पड़ गए, राजकुमार नहीं मिलेंगे तो हम सबके सजा दी जाएगी। वो रात में वहीं पे सो गए। सुबह होते ही सब लोग अपने अपने काम में लग गए। राजकुमार को ढूंढने लग गए। सभी के सभी किसी को भी नहीं मिले। फिर वो वहां से चले गए महल की ओर। महल की ओर पहुंचते ही एक दूसरे को देखने लगे। महल में चले गए। महाराज, राजकुमार हमको कहीं भी नहीं मिले। पता नहीं कहाँ चले गए राजकुमार। कहाँ चले गए राजकुमार? कहीं भी नहीं मिले तुमको। मंत्री जी, आप कुछ करिए, नहीं तो इस राज्य और हमारी इज्जत चली जाएगी, हम सबकी। मंत्री मन ही मन में मुस्कुरा रहे थे। एक दिन महाराज में आपको भी इसी तरह उसी जगह पहुंचा दूंगा। महाराज, मैं आपको कुछ दिनों में पता करके बता दूंगा राजकुमार कहाँ पे है,
कौन उनको अगवा किया है? इतना बोलकर मंत्री वहां से चला गया। अपने कमरे में महाराज सभी को देख रहे थे। तभी उनकी बेटी वहां पे आई। पिताजी, राजकुमार मिले कि नहीं? अभी तक दरबारियों ने क्या बोला आपको? मोनिका बेटी, राजकुमार का अभी तक पता भी नहीं चला। किसी को मंत्री जी को बोला है, पता करने को कुछ दिनों में वो बताएंगे हमको। ठीक है पिताजी, जल्दी से आप बताइए, नहीं तो दोनों राज्य में युद्ध हो जाएगा एक दिन। इतना बात सुनते ही महाराज को टेंशन में हो गए। वो वहां से चले गए। अपने कमरे में पहुंचते ही सोच में पड़ गए। अब क्या होगा इस राज्य का? कुछ दिनों के बाद मंत्री जी ने बोला राजा को। राजकुमार का कहीं भी पता नहीं चल पाया है। मैंने अपने सारे जासूस को इस काम में लगा दिया था। ठीक है मंत्री जी, अब मैं क्या जवाब दूं? पड़ोस के राजा को हमारा संबंध भी उस राज्य से खत्म हो जाएगा उनसे। नहीं महाराज, आप टेंशन मत लो, मैं सब कुछ देख लूंगा। आप मुझ पर विश्वास रखिए, मैं इसका कुछ न कुछ हल निकाल के रहूंगा। इतना बोलकर मंत्री वहां से चला गया। बैगईचे में पीछे से राजा भी वहां पे आए। मंत्री जी, आप बताइए राजकुमारी से, अब कौन विवाह करेगा? कोई भी राजा अपना राजकुमार अब हमें नहीं देंगे विवाह के लिए। तभी मंत्री जी के मन में एक षड्यंत्र रचा। अपने बेटे के विवाह के लिए मेरा बेटा इस राज्य का राजा बनेगा और सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी, तब मैं इनको मार दूंगा। महाराज, मेरा बेटा है ना जो इस राज्य को और इस कुर्सी को संभाल के रखेगा। आप उसे जानते भी हो आप। वो काफी होशियार भी है और चालाक भी है। इस राज्य को संभालने के लिए एकदम सही है महाराज। राजा उसकी ओर देखने लगा। कुछ देर तक देखता रहा मंत्री को। तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए हो ना मंत्री? मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे उस बेटे से करूं जो आए दिन आवारागर्दी करता रहता है? ये कभी नहीं होगा। दोबारा कभी नाम लिया तो तुम सोच लेना। तुम मेरे मंत्री नहीं होते तो अभी मैं तुम्हें फांसी पे चढ़ा देता। मेरी नजरों के सामने से चले जाओ, अभी के अभी। मंत्री वहां से चला गया। महाराज ने उसका बहुत अपमान किया था। कुछ दिनों के बाद मंत्री साजिश रचने लगा। वो सोच में पड़ गया, अब मैं अपने अपमान का बदला कैसे लूं राजा से? तभी उसके मन में एक साजिश आया। हाँ, ये ठीक है। वो वहां से चला गया जंगल की और अपने दूसरे बेटे से मिलने। मैं राजा को धोखे से लाऊंगा। इस जंगल में तुम उनको कैद करके रखना। राजा ने मेरा बहुत अपमान किया हुआ है। मुझे ये राज्य चाहिए अब तो। इतना बोलकर वो वहां से चला गया। महल की ओर राजा को मनधड़क कहानी बना के बताने लगा। अगले दिन वो दोनों जंगल की ओर चले गए। जंगल में पहुंचते ही अगवा कर दिया। मंत्री ने जहां राजकुमार कैद थे वहीं पे उनको भी रखा। मंत्री और उसके बेटा वहां से चले गए। उन दोनों को देखते रहना, कहीं वो भागे तो हम दोनों मारे जाएंगे। इतना बोलकर वो दोनों वहां से चले गए। अपने अपने घर की ओर मंत्री जी महल में पहुंचते ही सभी को झूठ बोला। महाराज को एक शेर में मार दिया है। अब हमारे बीच में महाराज नहीं रहे। अब इस राज्य का क्या होगा? कुछ दिनों के बाद मंत्री ने पूरे राज्य को परेशान करने लगा। सभी से दुगना लगान वसूलने लगा। सभी लोग उस मंत्री से परेशान रहने लगे थे। राजकुमारी को यह बात हजम नहीं हो रही थी। कहीं न कहीं मंत्री कोई साजिश तो नहीं रचा है हमारे लिए? मैं पता करके रहूंगी ये सब क्या चल रहा है। फिर वो वहां से चली गई। बैगईचे में मंत्री वहां पे आए। बेटी, अब तो महाराज नहीं रहे हमारे बीच में। अब मैं तुम्हारी विवाह अपने बेटे से करूंगा। मैं अब यही ठीक रहेगा हम सबके लिए। इतना सुनते ही मंत्री को देखती रह गई। सब कुछ उसको समझ में आने लगा। मंत्री ने कुछ तो किया है मेरे पिताजी के साथ, अब मैं पता लगा के रहूंगी। इतना सुनते ही राजकुमारी वहां से चली गई। गांव की ओर गांवों जाते ही सभी लोग उनको देखने लगे। आप परेशान मत हो राजकुमारी, हम सब पता करके रहेंगे। ये सब कौन कर रहा है, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। कुछ ही देर बाद राजकुमारी महल की ओर चली गई। महल पहुंचते ही पता लगाने लगी कि क्या हुआ है मेरे पिताजी के साथ। मंत्री भी आए। दिन सोच में पड़ गए। किसी को पता चल गया तो मेरा क्या होगा और मेरे बेटा का। तभी मंत्री से एक गलती हो गई। सब कुछ मालूम हो गया राजकुमारी को। तभी मंत्री ने देख लिया। राजकुमारी बाहर वो वहां से भाग गई जंगल की ओर। शाम भी हो गया था। जंगल में अकेले यहाँ वहां भटक रही थी। कुछ ही देर बाद वो एक पेड़ के नीचे सो गई। सुबह होते ही एक ताल के पास आके बैठ गई। वो रोने लगी। अब मैं क्या करूं?
मैं अपने पिताजी को कैसे ढूंढे? ये जंगल इतना घना है और विशाल भी है। कहाँ होंगे मेरे पिताजी? तभी वहां पे मंत्री की दूसरी बीबी मिल गई। वो राजकुमारी को कभी देखी भी नहीं थी, उसने नहीं पहचाना। ये कौन है? बेटी तुम कौन हो? इस जंगल में की कर रही हो? लगता है तुम किसी राज्य की राजकुमारी हो। तुम्हारे साथ कौन कौन आया है? सब लोग कहाँ है? कोई दिख क्यों नहीं रहा है आज पास? इतना सुनते ही राजकुमारी उसे देखते रह गई। कुछ देर के बाद वो बोली अपने बारे में। मैं दूर दराज के एक राज्य में रहती हूँ। मैं सैनिकों के साथ शिकार पे निकले थी, उनसे मैं बिछड़ गई हूँ, इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ। वो दोनों आपस में बात करने लगे। बातों ही बातों में उसने सब कुछ बता दिया। उसे राजा को कहाँ कैद किया गया है, वहां का रास्ता भी बता दिया, कौन कौन था वो भी। रानी ने अपने बारे में सब कुछ बता दिया। वो कौन है, जंगल में क्या कर रही है, ये भी बताया कि मैं कुछ दिनों में उस राज्य की रानी बनने वाली हूँ। वहां से चली गई जंगल की ओर, अपने पिता और राजकुमार को ढूंढने लगी। तभी वहां पे उसे एक गुफा दिखा। उसमें से चिल्लाने की आवाज आ रही थी, बचाओ, हमें बचाओ, यहाँ से निकालो, हम यहाँ हैं, हमारी मदद करो। गुफा के अंदर गई, उसने देखा कि उसके पिताजी और राजकुमार दोनों को कैद कर रखा है। वहां पे आस पास में देखने लगी, कोई भी नहीं था वहां पे। पिताजी आप यहाँ पे हैं? रुको, मैं आपको यहाँ से बाहर निकलती हूँ। मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। हम दोनों को मंत्री ने कैद कर दिया था। राजा बनने के लिए हम उसे नहीं छोड़ेंगे। अभी चलो, यहाँ से कोई आना जाए, जल्दी से चले। फिर वो तीनों वहां से चले गए महल की ओर। महल पहुंचते ही सभी लोग राजा को देखते रह गए। महाराज आप जीवित हैं। मंत्री जी ने बोला कि आपको एक शेर ने मार दिया है। वो खुद महाराज की कुर्सी पे बैठ गए, सभी पर अत्याचार करने लगे। किसी न किसी को सजा भी दिया करते थे। अपराध हो या ना हो, सब लोग परेशान रहने लगे हैं। उनसे आपको देखकर आप इस राज्य का कुशल मंगल होगा। ठीक कहा तुमने। अब इस मंत्री को सजा ये मौत दी जाती है। ले जाओ, इसे बंद कर दो कारागार में। सभी लोग राजा के आने का खुशियां मनाई और पूरे गांव में खुशियों की लहर झूम उठी। राजा भी अपना दरबार संभालने लगे। फिर वैसे ही न्याय मिलने लगा सभी को। ढोलकपुर नाम का गांव था। वहां के लोग काफी खुश रहते थे। सभी के सभी लोग अपना अपना काम किया करते थे, एक दूसरे का मदद भी किया करते थे। सभी लोग एक दूसरे के खेत में काम किया करते थे। आस पड़ोस के गांव वाले भी उस राज्य का नाम लिया करते थे। राजा भी अपने प्रजा से खुश रहता था। राजा भी सभी की मदद किया करते थे। आए दिन सभी लोग राजा की तारीफ भी किया करते थे। सभी गांव वाले शाम होते ही कोई भी घर से बाहर नहीं आता था। सभी लोग उस चुड़ैल से डरते थे। गांव का एक बच्चा भी नहीं निकलता था, इतना खौफ था सभी के अंदर। राजा भी उस चुड़ैल से परेशान रहने लगे थे। कोई भी समय पे लगान नहीं दे पाता था। सभी लोग राजा से उस चुड़ैल के बारे में शिकायत करते थे। एक दिन राजू ने सोचा कि अब मैं राजा पे पास जाके बोलता हूँ कि कब तक हम खौफ में रहेंगे गांव वाले, कब इस चुड़ैल से छुटकारा मिलेगा हम सबको। फिर वहां से चला गया महल की ओर। गांव से निकलकर महल की ओर आने लगा। तभी सैनिक ने उसे रोका। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हारा नाम क्या है? मैं पास के गांव का हूं। मैं राजा के पास शिकायत लेकर आया हूं। हम सब कब तक उस चुड़ैल के साए में रहेंगे? कोई भी उसका हल नहीं निकालता है। हम करे तो क्या करे? आप यहाँ रुकिए। मैं राजा साहब को बोलता हूँ, कोई पास के गांव से आया है आपसे मिलने। सैनिक वहां से चला गया महल के अंदर। महाराज, कोई पास के गांव से आया है। समस्या को लेकर काफी परेशान भी लग रहा है। आपकी इजाजत हो तो उसको मैं अंदर भेज दूं। ले आओ उसे, हम भी देखे क्या परेशानी है। उसको गांव वाले को लेकर उसे क्या परेशानी है। सैनिक वहां से चला गया। द्वार पे राजू को महल में भेज दिया। राजा से मिलने के लिए अंदर पहुंचते ही राजा को नमस्ते बोला। राजा साहब, हम सब कब तक उस चुड़ैल के साए में रहेंगे? कुछ तो करिए आप। सब लोग शाम को घर से बाहर नहीं निकलते। सभी लोग उस 3 सर वाली चुड़ैल को देखकर डर से लगता है। किसी न किसी को जान से मार भी दिया करती है। आप सब गांव वाले परेशान मत रहो। हम जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ उपाय करते हैं। उस चुड़ैल का जितना जल्दी हो सके हम करते हैं। हम भी उस चुड़ैल से परेशान रहने लगे हैं। राजकुमार भी शाम को कहीं नहीं जाते हैं। जब से उस चुड़ैल को देखे हैं तब से वो डर के साए में रहने लगे हैं। उनको देखकर हम भी कई दिनों से कुछ खा पी नहीं रहे हैं। आप सभी गांव वाले को बोल देना राजा साहब, उस चुड़ैल से जल्दी सबको निजात दिला के रहेंगे।
वहां से चला गया राजू अपने घर की ओर। राजा सोच में पड़ गए। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? उस चुड़ैल को कैसे गांव वाले से छुटकारा दिला के रहूं? तभी राजा ने मंत्री की ओर देखा। मंत्री जी, आप ही बताइए इसका हल कैसे निकाले। हमें तो कुछ भी समझ भी नहीं आ रहा है। जब से हमने अपने बड़े बेटे को देखा है, तब से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। महाराज, मैं भी यही सोच रहा हूं, इसका हल कैसे निकलेगा। हमें भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कुछ भी नहीं किए तो कुछ दिनों में सभी गांव वाले मारे जाएंगे, एक एक करके एक दिन। ऐसे तो कोई भी इस राज्य में नहीं बचेगा एक दिन। आपकी बात तो सही है महाराज। जब कोई भी नहीं बचेगा, हम किसे अपने शाही खेतों में काम कराएंगे। अगले दिन सभी गांव वाले भूल जाते थे कल क्या हुआ है। हमारे साथ सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते थे। राजा के खेतों में कई लोग काम भी किया करते। उनमें से राजू भी था। वो भी राजा के खेतों में काम करता था। उसके पास अपनी खुद की कोई भी जमीन नहीं थी, इसलिए राजा के शाही खेतों में काम किया करता था। रोजाना की तरह वो घर से निकलकर खेतों की ओर चला गया। तभी उसे एक तांत्रिक कहीं से आ रहे थे। राजू ने सोचा, तांत्रिक बाबा तो काफी सिद्ध पुरुष लग रहे हैं, इनसे मैं पूछता हूँ इस परेशानियों के बारे में। तांत्रिक बाबा के पास चला गया परेशानियों के बारे में पूछने। बाबा रुकिए, जरा मुझे आपसे काम है कुछ। सभी गांव वाले इस मुसीबत से परेशान हैं। आप ही कुछ उपाय बताएं हमको। बोलो बच्चा, क्या परेशानी है तुमको? मुझे इस तरह यहाँ क्यों रोका है आपने? बाबा को सब कुछ बता दिया, गांव में क्या क्या हो रहा है। 3 सर वाली चुड़ैल के बारे में भी बताया, कब आती है और कब जाती है। बेटा तुम परेशान मत रहो, मैं इसका हल कैसे भी निकाल के रहूंगा। मैं अभी एक जरूरी काम से कहीं जा रहा हूँ। मैं आपको कल मिलता हूँ। पड़ोस के गांव में मेरा बसेरा है, वहां पे आ जाना। आप मुझे वहीं पे मिलना, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। वो कौन है और कैसे आई है इस गांव में, और कब जाएगी वो भी किसी ने मारा है या आत्महत्या की है वो भी मालूम हो जाएगा। आप मुझे कल शाम को मिलना। हाँ। इतना बोलकर बाबा वहां से चला गया दूसरे गांव में। राजू भी चला गया राजा के खेतों में काम करने। खेतों में पहुंचते ही राजू काम करने लगा। तभी वहां पे मंत्री और राजा आए देखने, आज खेतों में सही तरीके से काम हो रहा है कि नहीं। मंत्री सभी को देखने लगे। सभी के सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे। कोई भी मंत्री की ओर नहीं देख रहा था। सबके सब मन लगा के काम कर रहे थे। महाराज, देखो, लगता है इस बार हमारी फसल काफी अच्छी और बेहतर होगी। सभी लोग बढ़िया से काम कर रहे हैं। इस साल तो दुगना फसल होना ही चाहिए महाराज। आप ठीक कह रहे हैं मंत्री जी। वाकई इस बार तो खेतों की जुताई काफी अच्छी लग रही है। ऐसा ही चलता रहा तो दुगना फसल होगा ही इस साल। चुड़ैल बर्बाद ना कर दे हर साल की तरह फसल को, नहीं तो हम सब इस बार भी देखते रह जाएंगे, सभी के सभी लोग। ठीक कहा आपने महाराज। इस चुड़ैल से तो सभी गांव वाले परेशान रहने लगे हैं। मैंने एक बाबा से बात की है, उन्होंने आज मुझे बुलाया है। कुछ ही देर में जाऊंगा उनके पास। मैंने पता लगाया है कि वो काफी मंत्र भी जानते हैं, कई लोग की परेशानियों को दूर किए हुए हैं। आज मैं भी जाऊंगा उनके पास। महाराज, मैं आपको कल बताऊंगा सब कुछ, बाबा ने क्या क्या बोला है उस चुड़ैल के बारे में। कुछ ही देर में मंत्री वहां से चला गया बाबा के पास। सभी गांव वाले पूछने लगे, मंत्री जी, अभी तक कुछ हुआ कि नहीं? चुड़ैल का चुपचाप वहां से चले गए। जंगल की ओर से जाने लगे, काफी अंदर और घने जंगलों में बसेरा है। बाबा का मंत्री को पहुंचते पहुंचते शाम हो गया था। वो एक कुटिया के पास आकर बैठ गए। कुछ ही देर बाद वहां पे एक बूढ़ा आदमी आया कुटिया के पास। तांत्रिक बाबा अभी और कितना दूर होंगे? मैं चलते काफी थक गया हूँ। अभी तक मैं उनके पास नहीं पहुंचा हूँ। काफी रात भी लग रही है। अब तो बूढ़ा आदमी मंत्री को बताने लगा वो अभी कितना दूर है। इतना सुनते ही मंत्री वहां से चला गया। तांत्रिक बाबा के पास कुछ दूर तक चलता रहा। कुछ दूर पहले ही मंत्री को धुआं दिखा। वो समझ गया, लगता है तांत्रिक यहीं पे है। मंत्री आगे बढ़ने लगा। कुछ ही देर में वो वहां पहुंच गया अपनी मंजिल पे। मंत्री पहुंचते ही अचंभव में पड़ गया। ये सब क्या है? तांत्रिक है या खूनी? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? डरते हुए मंत्री ने बोला, तांत्रिक बाबा, मुझ आपसे एक काम है, जो कि हमारे राज्य में एक चुड़ैल का खौफ है। आए दिन किसी न किसी की जान ले लेती है। सभी लोग उसकी खौफ से बाहर निकल नहीं रहे हैं। राज्य का सारा काम धरा के धरा रह जाता है। कुछ तो करिए आप, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा
पूरे गांव में कोई नहीं बचेगा। तभी तांत्रिक काला जादू से पता करने लगा 3 मुंह वाली चुड़ैल कहाँ से आई है। वो साधना में लीन हो गया। कुछ देर बाद वो मंत्र बोलना चालू किया। ओम गीली गीली स्वाहा, ओम गीली गीली स्वाहा, आबरा का डाबरा स्वाहा, आ जा चुड़ैल, आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, आ जल्दी से, ओम गीली गीली स्वाहा। इतना सुनते ही कुछ ही देर में चुड़ैल आ गई वहां पे। मंत्री उसको देखते ही बेहोश हो गया। तांत्रिक उसको देखने लगा। काफी देर तक उसको देखता रहा। तांत्रिक ने उसको देखा, सब कुछ याद आ गया। वो कौन है और किसने मारा है? तुझे याद है ना मैं कौन हूं? अच्छे से देख ले। तुझे कुछ याद आया कि नहीं अभी तक? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तुझे अब मारना होगा सबकी तरह। तुम सब ने मिलकर मुझे और मेरे परिवार को मारा है। मैं किसी को भी नहीं जाने दूंगी अब तो। नहीं, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हें और तुम्हारे परिवार वाले को नहीं मारा है। उन सबको तो राजा और उसका छोटा बेटा मारा है। तुम सबको मैं तो सिर्फ अपने मंत्र से अधमरा कर दिया था। बस मेरी इतनी सी गलती है। बस इतनी सी गलती है तुम्हारी? सिर्फ मेरे और मेरे पूरे परिवार को तुम सब ने मिलकर मार डाला। बस इतनी सी गलती है। अब तुम भी मरोगे वैसे ही। राजा ने तुम्हारे जमीन के लिए पूरे परिवार को मार डाला था। चुड़ैल ने अपनी शक्तियों से मार दिया। तांत्रिक वहीं पे मर गया। कुछ ही देर बाद 3 मुंह वाली चुड़ैल वहां से गायब हो गई। कुछ ही देर बाद मंत्री को भी होश आया। तांत्रिक को मरा हुआ देखकर वो संयम गया था कुछ देर के लिए। तांत्रिक को चुड़ैल ने मार दिया। अब मैं महाराज को क्या बोलूं और कैसे मुंह दिखाऊंगा मैं? अब कुछ ही देर बाद महल की ओर चला गया। सुबह होते ही महाराज के सामने आकर चुपचाप खड़ा था। मंत्री सोच में पड़ गया, अब मैं महाराज को कैसे बोलूं कि तांत्रिक को चुड़ैल ने मार दिया। कुछ समय के बाद मंत्री ने बोला, महाराज को। महाराज, तांत्रिक को भी उस चुड़ैल ने मार दिया। वो काफी भयानक दिख रही थी। उसके सच में 3 मुंह है। उसे देखते ही मैं बेहोश हो गया था। तांत्रिक मुझे बताने से पहले ही चुड़ैल ने मार दिया। अब इस राज्य का क्या होगा? मंत्री की बात सुनकर राजा भी सोच में पड़ गया। अब मैं क्या करूं? इस समस्या का किसके पास जाऊं? कुछ ही देर बाद महाराज का छोटा बेटा वहां पे आया। पिताजी, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हो? क्या मुश्किल आन पड़ी है? आप पर मंत्री जी को क्या हुआ है? वह इस तरह इतने शांत क्यों खड़े हैं? कुछ तो बताओ मुझे भी। राजा ने सब कुछ बता दिया। राजकुमार को वह भी सोच में पड़ गए। अब इसका हल कैसे मिलेगा? राजकुमार ने सोचा कि मैं उस चुड़ैल से मिलता हूँ, तुम कौन हो? इन गांव वालों को क्यों परेशान कर रही हो? तुम्हें क्या चाहिए? राजकुमार वहां से चले गए अपने कमरे में। कुछ देर बाद मंत्री भी वहां से चले गए। शाम होते ही राजकुमार ने मंत्री से पूछा, मंत्री जी, उस चुड़ैल को गांव से कैसे भगाए? कुछ तो उपाय होगा ना? आप चुप क्यों हैं मंत्री जी? मैं क्या बोलूं राजकुमार, आपको जब से मैं उस 3 मुंह वाली चुड़ैल को देखा हूं, तब से मुझे नींद चैन सब कुछ उड़सा गया है मेरा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी भी मेरे आंखों के सामने आ रही है वो। मुझे कुछ समय के लिए अकेले रहने दो। मंत्री वहां से चला गया अपने कमरे में। राजकुमार को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। चुपचाप वो गांव की ओर निकल गया। गांव में पहुंचते ही सभी से पूछने लगा उस चुड़ैल के बारे में। कोई भी उसका नाम भी नहीं ले रहे थे। कोई भी नहीं बता रहा था उस चुड़ैल के बारे में। राजकुमार को और टेंशन होने लगी। थोड़ा और आगे चले गए। एक पेड़ के पास जाकर खड़े हो गए। वो सोच में पड़ गए, अब मैं करूं तो क्या करूं? कोई भी नहीं बता रहा है मुझे उस चुड़ैल के बारे में। तभी उसे राजू दिखा, कहीं से आ रहा था। उसने राजू को रोककर चुड़ैल के बारे में पूछने लगा। राजू ने सब कुछ बता दिया। चुड़ैल के बारे में वो वहां से चला गया अपने घर की ओर। कुछ देर बाद शाम होते ही राजू भी उस तांत्रिक बाबा के पास चला गया। दूसरे गांव में पहुंचते ही तांत्रिक बाबा को ढूंढने लग गया। तांत्रिक बाबा एक किनारे गांव से दूर मिले। वहां वो साधना में लीन थे। तभी राजू ने तांत्रिक बाबा को आवाज दी। तांत्रिक बाबा, मैं आ गया। वो आपने बुलाया था। मुझे चुड़ैल के सिलसिले में बात करनी थी आपसे। इतना सुनते ही तांत्रिक बाबा लीन से बाहर आए। राजू को कुछ देर तक देखते रह गए। राजू को बैठने को कहा। राजू ने चुड़ैल के बारे में सब कुछ बता दिया। तांत्रिक बाबा सब कुछ ध्यान से सुन रहे थे। वो अपने मंत्र से चुड़ैल को बुलाया। राजू उस देखकर संयम सा गया था कुछ देर के लिए।
तभी तांत्रिक बाबा ने उसको एक मंत्र से कैद कर दिया। वो वहां से भाग नहीं पाई। तभी तांत्रिक बाबा ने उसको बोलने को कहा, मुझे और मेरे परिवार को मारकर दफना दिया गया है। राजा और उसके बेटे ने, उसमें तांत्रिक भी शामिल था। मैंने उसको मार दिया। अब राजा और उसके बेटे की बारी है। मैं नहीं छोड़ूंगी उन सबको। बहुत बुरी तरह मार दिया है मेरे छोटे छोटे बच्चों को। मैं इनको भी वैसे ही मारूंगी तड़पा के। सभी लोग चुड़ैल को देखते रह गए। कुछ देर बाद तांत्रिक बाबा ने अपने तंत्र शक्ति से उसे आजाद कर दिया। तुम परेशान मत रहो, तुम उन दोनों को मार देना। हाँ, कल शाम को गांव में आना, मैं भी वहीं पे रहूंगा, ठीक है? अभी तुम जा सकती हो। इतना सुनते ही वहां से चली गई। बाबा ने सब कुछ बता दिया। राजू को क्या करना है और कैसे करना है, सब कुछ अच्छे से बता दिया। राजा और उसके बेटे को कहाँ पे लाना है। कुछ देर बाद राजू वहां से चला गया अपने गांव की ओर। गांव में जाते ही सभी लोग राजू से पूछने लगे, तांत्रिक बाबा ने क्या बोला। सभी को बताने लगा क्या क्या हुआ है वहां पे। सभी को बता के अपने घर की ओर चला गया। घर पे पहुंचते ही सोचने लगा, महाराज और उसके बेटों ने मिलकर एक परिवार को मार दिया, कुछ जमीनों के लिए बस। महाराज के पास कितनी जमीन है, फिर भी उनको इतनी लालच आई थी, जो छोटे छोटे बच्चों को मार दिया। दया भी नहीं आई होगी, कितना घिनौना काम किया है। महाराज ने कल उन सब को सजा मिलके रहेगी। सुबह होते ही राजू अपने काम में व्यस्त हो गया। सबको ऐसे दिख रहा था जैसे राजू को मालूम न हो कुछ भी। राजा के पास संदेश पहुंचा दिया, शाम को बाबा आ रहे हैं। उस चुड़ैल से छुटकारा पाने के लिए आपको भी आना है वहां पे। शाम होते ही सभी लोग गांव में इकट्ठा हो गए। तभी चुड़ैल भी आई। सबके सामने सब लोग देख के डर गए। 3 मुंह वाली चुड़ैल को राजा की ओर घूर घूर से देखने लगी। तभी तांत्रिक बाबा ने सच बोलने को कहा चुड़ैल से, मुझे और मेरे पूरे परिवार को राजा और उसके बेटे में मिलकर मारा है। मेरे जमीन के लिए जिंदा जमीन में दफना दिया सबको। तभी से मैं इसको मारने के लिए घूम रही हूँ। उस तांत्रिक ने पूरे महल को अपने जादुई मंत्र से और इसके बेटे को एक जादुई ताबीज दिया है, जो कि उन लोगों के पास जा नहीं पाती हूँ। मैंने उस तांत्रिक को मार दिया। अब इन दोनों की बारी है। राजा उसको देखता रह गया। वो सोच में पड़ गया, मैं इसको और इसके पूरे परिवार को मार डाला था। ये चुड़ैल कैसे बन गई, इसे जला दिया होता तो आज मैं इन सब के सामने नहीं आता कभी भी। अब मैं क्या करूं, अब तो मेरा सच सबके सामने आने वाला है। अब मैं करूं तो क्या करूं, अब तो तांत्रिक भी मर गया है। कुछ याद आया कि नहीं महाराज? तुमने मुझे किस तरह मारा था कि मैं याद दिलाऊं जरा सा। मुझे और मेरे बेटे को छोड़ दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मेरे एक बेटा तभी से पागल सा हो गया है। हाँ, मत मारो, ऐसे गलती कभी नहीं करेंगे हम, आज से हमें जाने दो। चुड़ैल एक बात भी नहीं मानी उसने। राजा और उसके बेटे को मार दिया। अपना गुस्सा खत्म करके वो हमेशा से चली गई। गांव को छोड़ के राजू ने बाबा का धन्यवाद किया। कर्मों का फल सबको एक न एक दिन मिलता है। कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। जीवन की यही सिख है।